तो दोस्तों मैडॉक यूनिवर्स की थामा मूवी रिलीज हो चुकी है जो थिएटर में तबाही मचा रही है। यानी मूवी इतनी बढ़िया है कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गई। वो एम्पायर की दुनिया, फिर उनकी लव स्टोरी, भाई दिल को छू गया। तो इस वीडियो में मैं थामा मूवी की स्टोरी को तो एक्सप्लेन करूंगा ही और साथ में हम इसकी एंडिंग पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ना। मूवी की स्टार्टिंग में हम अलेक्जेंडर को देखते हैं जो एक रहस्यमयी जंगल में एंटर करता है। उसके साथ एक अंबू नाम का शख्स था। उसका कहना था कि सिकंदर यहाँ से वापस चलते हैं क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा खतरा है। इस पर सिकंदर का कहना था कि वह महान सिकंदर है, उससे सब डरते हैं, वह ऐसे ही डर को वापस नहीं जा सकता। अब सिकंदर नहीं मानता, पर तभी वहाँ उन पर कुछ खतरनाक बेताल अटैक कर देते हैं। वे सबको मार देते हैं और उनका खून पी जाते हैं। उन बेतालों का लीडर था यक्षासन। वह अलेक्जेंडर को मार देता है। बस इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। हम आलोक नाम के बंदे को देखते हैं जो अपने दो दोस्तों के साथ उसी जंगल में ट्रैकिंग के लिए आया था। वह इंस्टा पर कुछ पोस्ट करना चाहता था, इसीलिए एक बंदे को कॉफिन के अंदर डालकर वीडियो बना रहा था। तभी वह बंदा तुरंत बाहर आकर सारी पोल खोल देता है। किसने इसके लिए 50 रुपए दिए थे। वे यहीं पर इसका मजाक उड़ाया जाता है। जब ये बात उसके दोस्तों को पता चलती है तो वह उसका खूब मजा लेते हैं, जिससे आलोक गुस्सा होकर कहता है कि तुम लोग मेरे और हंस रहे हो, अब देखो मैं कुछ गजब का पोस्ट करूंगा। अब आलोक घने जंगल की तरफ निकल पड़ता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद वह एक जगह खड़ा होकर सेल्फी ले रहा था। तभी उसे सेल्फी के अंदर एक बड़ा सा भालू दिखाई देता है। जब वह उसे पीछे मुड़ता है तो वह सच में वहाँ भालू था। वह उस पर अटैक कर देता है। वहीं ये देखकर उसके दोस्त भाग जाते हैं। अब आलोक भागते भागते एक लकड़ी के अंदर छुप जाता है। तभी वहाँ भी भालू पहुँच जाता है। वह उसे मारने ही वाला था कि इतने में वहाँ एक लड़की आ जाती है जो भालू को अपने एक हाथ से उठाकर फेंक देती है, जिससे आलोक को बचा लेती है। वह थोड़ी अजीब थी। वह आलोक को देखकर हैरान थी और उसकी धड़कन को बड़े प्यार से महसूस कर रही थी। आलोक बेहोश था। वह उसे अपने घर ले जाकर उसकी खूब सेवा करती है। उसके बाद जब उसे होश आता है तो आलोक उसका नाम पूछता है। तो यहाँ पर उसका नाम पता चलता है कि वह एक बेताल थी जिसका नाम था ताड़का। आलोक कहता है कि ये कैसा नाम है, ये तो राक्षस का नाम होता है। उसके बाद आलोक घर जाने की जिद करता है, पर ताड़का उसे ये कहकर रोकती है कि तुम जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक बाहर मत निकलना। तुम ठीक हो जाओगे तो मैं खुद तुम्हें छोड़ दूंगी। ये सुनते ही आलोक मान जाता है। हालांकि आलोक को ये नहीं पता था कि ताड़का एक बेताल है। वह उसे एक नॉर्मल लड़की समझ रहा था। इसके बाद हम रात को एक और बेताल को देखते हैं जो उसी भालू का खून पी रहा था। वह उसे उठाकर अपने अड्डे पर ले जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे बेताल थे। वह अपने देव की पूजा कर रहे थे। तो वहाँ पर भालू ले जाते ही उसके खून को देव के हार्ट पर लगाते हैं और फिर वह एक गुफा के अंदर डाल देते हैं। तो वहाँ से एक आवाज आती है कि उसे जानवरों का खून नहीं चाहिए, उसे इंसान का खून चाहिए। ये कहते हुए वह भालू को बाहर फेंक देता है। यानी वह किसी को तो अंदर गुफा में कैद किए थे। अब वह कौन था थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। इधर एक बार फिर ताड़का और आलोक को देखते हैं। आलोक एक पुराना म्यूजिक रिकॉर्डर पाता है, उसमें गाना लगाकर खूब मस्ती करता है। यानी दोनों एक साथ बहुत खुश थे। अब रात को एक साथ बैठकर एक दूसरे के बारे में जान रहे थे। यहीं पर आलोक उसके साथ फ्लर्ट करता है और फिर मौके का फायदा उठाते हुए किस करने की कोशिश करता है। लेकिन ताड़का तो एक बेताल थी। वह उसकी गर्दन की तरफ देखती है तो उसे खून पीने का मन करता है। उसके बड़े बड़े दांत निकल आते हैं, बट वह खुद को कंट्रोल करती है और वहाँ से गायब हो जाती है। ये जानकर आलोक भी उसे खोजने लगता है। बट दिक्कत ये थी कि वहाँ दूसरे बेताल अपने गुरु के लिए एक इंसान को खोज रहे थे, क्योंकि उनका लीडर जानवरों का खून नहीं पीता था, इसीलिए वह इंसान को ढूंढ रहे थे। तभी आलोक के सामने वही बेताल आ जाता है। वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तभी वहाँ ताड़का आ जाती है। वह वीरन से कहते हैं कि इसे जाने दो, ये इंसान है। इस पर वीरन उसे बताता है कि यक्षासन जानवर खाने से इनकार कर दिया है, उसे इंसान चाहिए। अब यहीं पर पता चलता है कि गुफा के अंदर जिसे कैद किया गया था ना, वह यक्षासन था, उसे इंसानी खून चाहिए था। तो बेतालों का नियम था कि वह इंसानों का खून नहीं पिएंगे और ना ही उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। बट यक्षासन ऐसा नहीं था, वह नहीं मानता, इसीलिए उसे कैद किया गया था। तो यहाँ पर वीरन का कहना था कि इसके साथ क्या करना है हमारे लीडर ही बताएंगे। तो आलोक को उनके अड्डे पर ले जाया जाता है। हम देखते हैं कि आलोक को चोट लगने की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ताड़का का कहना था कि ये गलती से यहाँ आ गया है, इसने यहाँ कुछ नहीं देखा, इसको छोड़ दो।
बट बीरन कहता है कि ताड़का ने एक इंसान को लाकर हमारा नियम तोड़ा है, इसे हम नहीं छोड़ेंगे। ये सब सुनने के बाद उनका लीडर फैसला लेता है कि इसे मारेंगे नहीं बल्कि तहखाने में कैद करेंगे। तो ये काम वीरन को सौंपा जाता है। वह आलोक को तहखाने में नहीं बल्कि उस गुफा के पास ले जाता है जहाँ बरसों भूखा यक्षासन था। वीरन उसे गुफा में फेंक देता है। हम देखते हैं कि आलोक डर रहा था क्योंकि वह बहुत अंधेरा था। तभी यक्षासन उसके सामने आ जाता है। वह उसे बताता है कि मैं एक गलती की वजह से कई सालों से यहाँ कैद हूँ। अब वो इंतजार खत्म हुआ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तभी वह इंग्लिश भी बोल रहा था। इस पर आलोक पूछता है कि तुम इंग्लिश कैसे बोल सकते हो। तभी यक्षासन का कहना था कि वह बहुत अंग्रेजों को खून पिया है, जिससे थोड़ी अंग्रेजी उसके खून में चढ़ गई है। वेले यहाँ पर यक्षासन जैसे ही उसको खाने की कोशिश करता है ना, तभी अचानक ताड़का उसे लेकर उड़ जाती है। यक्षासन चिल्लाता रह जाता है। अब ताड़का सबसे बचते बचाते उसे एक पहाड़ी पर ले जाती है। वहाँ से नीचे देखती है तो एक ट्रक आ रहा था। ताड़का उसके कूदने को बोलती है बट आलोक डर रहा था। वह कहता है कि तुम भी साथ चलो, बट ताड़का का कहना था कि वह इससे बाहर नहीं जा सकती, अगर नियम तोड़ा तो वो लोग उसे मार देंगे। तभी आलोक कहता है कि साथ में मर नहीं सकते तो साथ में जीत हो सकते हैं। अब दोनों एक साथ नीचे ट्रक पर कूद जाते हैं। तो कुछ इस तरह ताड़का उन बैतालों से बचाकर आलोक को शहर ला चुकी थी। जैसा कि ताड़का के पास ढंग के कपड़े नहीं थे तो आलोक कपड़े चोरी करता है। फिर उसके बाद वह बस पर बैठाकर निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आलोक के घर पर उसका श्राद्ध मनाया जा रहा था क्योंकि वह मान चुके थे कि आलोक मर चुका है। इतने में अचानक वहाँ आलोक आ जाता है। उसकी माँ देखकर बहुत खुश होती है बट उसके बाप राम बजाज को डाउट होता है। वह शक करने लगता है। उसका कहना था कि ये कोई बहरूपिया हो सकता है जो हमारी जायदाद हड़पने आया होगा। अब आलोक विश्वास दिलाने के लिए अपने पिता से कहता है कि चेक कर लो। तभी राम उसे कमरे में ले जाकर कुछ चीजें पूछता है और हद तो तब होती है जब वह उसका पैंट तक उतरवा देता है। इस चीज से आलोक बहुत गुस्सा होता है बट वह कर भी क्या सकता था। तभी उनकी नजर ताड़का पर पड़ती है तो उसके बारे में पूछते हैं तो यहाँ पर आलोक सारी सच्चाई बताता है कि कैसे उसके पीछे भालू पड़ गया था और इसने उसकी जान बचाई और बहुत ख्याल रखा। और ये भी बताता है कि इसका कोई नहीं है क्योंकि इसकी सौतौली माँ बूढ़े लड़के से शादी करवा रही थी, इसीलिए मैं इसे यहाँ लाया। ये सुनकर उसकी माँ बोलती कि ये यहीं रहेगी बट इस चीज से राम परेशान था। उसको अब भी डाउट था। उसके बाद राम घर में बैठकर न्यूज देख रहा था। वह देखता है कि शहर में कुछ लड़कियां लड़कों को अपने जाल में फंसाकर उनको लूट रही हैं। तो ये सुनने के बाद राम को और शक हो जाता है। वहीं जब वह डिनर के लिए बैठते हैं तो सुधा ताड़का से पूछती है कि तुम्हें वेज में क्या पसंद है। तो ताड़का कहते हैं कि 12 सिंगा। ये सुनकर सभी शौक। तभी आलोक कवर अप करते हुए बोलता है कि 12 सिंगा नहीं, बड़ा सिंगाड़ा बोल रही है। इसके बाद अब वह खरगोश का भी नाम लेती है। फिर आलोक बहाना कर देता है। तभी ताड़का को छींक आती है जिसकी वजह से ग्लास टूट जाता है। ये देखकर फिर सभी शौक। इतने में आलोक उसे कमरे में ले जाता है। वहाँ उधर राम सुधा से कहता है कि ये लड़की ठीक नहीं है, देखना ये एक दिन हमारी जायदाद हड़प लेगी। हालांकि उसकी माँ उसकी बात को नहीं मानती। अब आलोक ताड़का को कमरे में ले जाता है। यहाँ पर ताड़का उससे कहती कि क्यों, मेरे नाम में कोई खराबी है क्या। तभी आलोक कहता है कि नहीं, बस ताड़का शहर के लिए ठीक नहीं है, तुम्हारा नाम तारिका रख लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ताड़का अचानक से गायब हो जाती है। आलोक उसे ढूंढने लगता है। तभी बेड के नीचे से हंसने की आवाज आती है। ताड़का चुड़ैल जैसी हंस रही थी। ताड़का का कहना था कि वह ऐसे ही हंसती है। वेल यहाँ पर एक बार फिर आलोक उसे किस करने की कोशिश करता है बट ताड़का के फिर दांत बाहर आ जाते हैं जिससे वह खुद को कंट्रोल कर लेती है। इतने में उसकी माँ दूध लेकर आ जाती है। वह देखती कि दोनों बेड के नीचे थे। वह शर्मा जाती है। वहीं दूसरी तरफ यक्षासन गुफा में बैठकर सोच रहा था कि ताड़का उससे प्यार करती है तभी तो उसे बचाकर भागी है। उस चीज से यक्षासन बीरन पर गुस्सा हो जाता है। उसका कहना था कि अब नियम उसने तोड़ा है क्योंकि उसने एक इंसान से प्यार करने की गलती की है। तेरे में दम है तो जा उसे पकड़ कर ला। तो यक्षासन के कहने के हिसाब से वीरन उन्हें पकड़ने शहर चला जाता है। वहीं इधर हम देखते हैं कि राम अपने कमरे में पानी पी रहा था। तभी वह देखता है कि ताड़का खिड़की से कूदकर पेड़ पर चढ़ जाती है। ये देखते ही राम डर जाता है। वह सुधा से कहता है कि मैंने ताड़का को देखा, वह पेड़ पर कूदकर बाहर गई है, इसके अंदर एक चमगादड़ की आत्मा घुस गई है। हालांकि राम अपने हिसाब से ठीक कह रहा था पर सुधा उसकी बात नहीं मानती। वह उसे डांट देती है और चुपचाप सोने को बोलती है।
अब हम तारका को देखते हैं जो बाहर कुत्ते को पकड़कर ला रही थी। तभी ये चीज आलोक देख लेता है क्योंकि कुत्ते के भौंकने से उसकी नींद खुल चुकी थी। वह उसके पास आता है, तभी तारका उसे बताती कि मैं इसे खाने वाली हूँ क्योंकि यह बिल्कुल खरगोश जैसा है। ये सुनते ही आलोक की हवा टाइट। वह कहता है कि तुम इसे मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए कल इंतजाम करता हूँ। अब वह कल जॉब के बाद शाम को आलोक उसे एक बार में ले जाता है क्योंकि वहाँ नॉनवेज मिल सकता था। तो यहाँ पर एक गाना आता है, तारका लड़कों के साथ खूब नाच रही थी। ये चीज आलोक को खूब बुरा लगता है। वह जब घर आ रहा था तो उसे गुस्से से बहुत डांटता है। उसका कहना था कि यहाँ लड़कों के साथ जरा भी चिपकी तो वह तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। अब तारका का कहना था कि उसने पहली बार ड्रिंक पी थी इसीलिए ऐसा हुआ है। इतने में वहाँ वही लड़के आ जाते हैं, वह उनका पीछा करने लगते हैं। आलोक भागते भागते एक हाल में पहुँचता है, वहाँ भी वह पहुँच चुकी थी। आलोक तारका से कहता है कि रुको मैं इनको देखता हूँ। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा था जिसका नाम था जिमी। उसका कहना था कि जब लड़की तेरे में इंटरेस्टेड नहीं है तो तू उसके पीछे क्यों पड़ा है, उसे छोड़ दो, मैं देख लूंगा। अब आलोक नहीं मानता, वह उसे रोकने की कोशिश करता है बट वह उसे मारने लगते हैं। हालांकि यह सब तारका देख रही थी। अब उसे बर्दाश्त नहीं होता, वह गुस्से से बाहर निकलती है और अपना असली रूप दिखाती है जिसे देखकर वह डर जाते हैं। तारका उन गुंडों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगती है। वहीं जब जिमी का खून पीने जाती है तो उसे आलोक रोक देता है और उसे लेकर घर चला आता है। बट दिक्कत तो ये होती है कि वह पहले से ही वीरन मौजूद था, वह सब कुछ देख रहा था। वह सभी बंदों की जान से मार देता है। उसके बाद हम फिर से तारका और आलोक को देखते हैं। आलोक उसका असली रूप देखकर पगलाया हुआ था। वह उसे पूछता है कि तुम वहाँ क्या कर रही थी। तभी तारका कहती कि मैं उसे खा नहीं रही थी, सिर्फ खून पीने जा रही थी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं ऐसा नहीं करती, लेकिन उन्होंने तुम्हें मारा तो मुझे कंट्रोल नहीं हुआ। आलोक को इसकी बात पर विश्वास नहीं होता। वह कहता है कि जानवर खाना मान लो कुछ हद तक तो ठीक है, सब खाते हैं, बट इंसानों का खून कौन पीता है यार। तभी तारका सच्चाई बताती है कि वह पहले इंसानों का खून पीते थे, जो लोग दूसरों पर अत्याचार करते थे, जो दरिंदे होते थे। बट 1947 में एक जगह कुछ दंगई लोग लोगों को मार रहे थे, तो हम वहाँ उन्हें बचाने गए तो हमने देखा तो वहाँ जितने भी लोग थे ना, सभी लोग अपने थे। वह बेवजह एक दूसरे को मार कर मर गए थे। ये देखकर हमें समझ में आया कि इंसान कितने बुरे होते हैं, उनका खून जहरीला होता है। हम अब सब कसम खाते हैं कि अब से इंसानों का खून नहीं पिएंगे। वेल, ये था सारा मामला। यानी इन लोगों ने ये नियम बनाया था कि बट उसे यक्षासन नहीं माना, वह फिर भी लोगों का खून पीता था। दरअसल वह जिब भी आदमी को काटता था वह भी उसके जैसा ही बन जाता था। तो यक्षासन का कहना था कि वह सबको काट कर अपनी फौज बनाएगा जिससे पूरी दुनिया पर राज करेगा। अब ये बात उनके नायक को पता चल जाती है। वह कहता है कि इसने नियम तोड़ा है, इसलिए इसे जीवन भर गुफा में कैद किया जाए और उसे जानवरों का खून पीने के लिए दिया जाए। अब उसे इसी वजह से तो गुफा में बंद किया गया था। हालांकि यक्षासन का भी कहना था कि जिस दिन तुम लोगों ने कोई नियम तोड़ा, यानी कोई बेताल इंसान से मिला, तो मैं उस दिन आजाद हो जाऊंगा। तो वैसा ही हुआ था क्योंकि तारका ने आलोक से प्यार करके नियम तोड़ दिया था। इस वजह से यक्षासन आजाद होने वाला था, बट उसे उसके आजाद होने के लिए तारका और आलोक चाहिए थे, इसीलिए तो उसने वीरन को भेजा था। वेल, अब आलोक को समझ आ चुका था कि तारका उसे बताती है कि उसके सीने में दिल नहीं है, जबकि तुम्हारे सीने में धड़कन है, वहीं उसे खींच रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके घर पर एक इंस्पेक्टर आ जाता है जिसका नाम था पीके यादव। वह बताता है कि कल बार में झगड़ा हो गया था, इसीलिए तहकीकात करने आया हूँ। तभी वह तारका आ जाती है। वह तारका को देखकर कहता है कि तुम ही थी ना जिसके साथ बार में कुछ लड़कों ने बदतमीजी की थी। हालांकि तारका झूठ नहीं बोल सकती थी, वह बोल देती है हाँ। इस पर पीके उसे कमरे में ले जाता है। अब वह दोनों अकेले थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पीके यादव था ना, वह भी एक बेताल था। वह तारका को उन लड़कों का वीडियो दिखाता है जिसमें वो सभी मर चुके थे। हालांकि हमने देखा था कि उसे वीरन ने मारा था, बट तारका को पता नहीं था। पीके का कहना था कि वह यहाँ 172 साल से है, वह इंसानों और बेतालों में संतुलन बनाए रखा है, बट तुम उस संतुलन को बिगाड़ रही हो, क्योंकि तुम कभी भी अपना आपा खोकर अगर इस परिवार को कुछ कर दी तो अनर्थ हो जाएगा, इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ।
पीके के कहने के हिसाब से ताड़का फैसला लेती है कि अब मैं यहाँ से जाऊंगी, बट आलोक उसे रोक रहा था। लेकिन ताड़का उससे ये कहती है कि अगर मैं नहीं गई तो तुम्हारे पर भी खतरा हो सकता है। तो कुछ इस तरह ताड़का वहाँ से निकल जाती है। उसे छोड़ने आलोक भी उसके साथ जाता है। हम देखते हैं कि ताड़का के छोड़ने के बाद आलोक को ठीक नहीं लगता, इसीलिए वह फिर उसे उसका पीछा करने लगता है। वह बस को रोकने को कहता है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ताड़का उसके पास जाती है। हम देखते हैं कि आलोक अधमरी हालत में था। फिर उसके बाद ताड़का उसे हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ देखते हैं कि आलोक मर जाता है। ये खबर सुनते ही उसके माता पिता बहुत रोते हैं। तभी कुछ देर बाद कुछ अजीब सा होता है। आलोक के अंदर कुछ अजीब सा हो रहा था, यानी वह वैम्पायर बन रहा था और ये चीज ताड़का देख रही थी। वहीं राम भी अंदर देखता है तो वह बिस्तर से गायब था। तभी राम देखता है कि आलोक खिड़की से दूसरे कमरे में चला जाता है। अब वो उसका पीछा करते करते उस कमरे में जाता है। तभी हम देखते हैं कि आलोक हॉस्पिटल में रखे ब्लड को पी रहा था। वही राम उसे बुला रहा था। इतने में आलोक उनकी तरफ मुड़कर चिंगाड़ता है। ये देखकर वह बेहोश हो जाता है, यानी आलोक बेताल बन चुका था। वेल अब उसे घर लाया जाता है। तो जब राम की नींद खुलती है तो वह आलोक के बारे में बताता है कि उसके दांत कहाँ से आ गए। वह डरा हुआ था। उसके बाद हम आलोक को देखते हैं जो घर में सोया हुआ था। उसकी तरफ धूप आती है तो उसे सही नहीं लग रहा था, यानी जो उसके साथ चीजें हो रही थी ना, वह बेताल के लक्षण थे। तभी उसे महसूस होता है कि उसकी हार्ट बीट नहीं चल रही है। तो वह हैरान था। वह ताड़का से पूछता है कि, तो वह बताती है कि तुम भी हमारे जैसा बेताल बन चुके हो। दरअसल जब आलोक का एक्सीडेंट हुआ था ना, तो वह वहीं पर मर चुका था। ताड़का उसे खोना नहीं चाहती थी। उसे पता था कि अगर मैं इसे काट लूंगी तो यह जिंदा हो जाएगा और फिर बेताल बन जाएगा। इसलिए वह उसे काट कर बेताल बना दी ताकि वह उसके साथ हमेशा से रह सके। ये जानकर आलोक कहता है कि तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं बार बार मरने को तैयार हूँ। अब इधर देखते हैं कि यक्षासन बहुत खुश था, क्योंकि ताड़का ने एक इंसान को खून पीकर उसे बेताल बनाया था। उस हिसाब से यक्षासन आजाद होने वाला था। वह रक्तास को कहता है कि जा मेरे स्वागत की तैयारी कर, अब मैं तुम्हारा नायक बनकर दुनिया पर राज करने वाला हूँ। वहीं इधर ताड़का परेशान थी कि मैंने उनका सबसे बड़ा नियम तोड़ा है। अब यक्षासन आजाद हो जाएगा, अब पता नहीं क्या करेगा। तभी आलोक कहता है कि क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा वह खून पिएगा। अच्छा तुम बताओ, तुम लोग खून क्यों पीते हो और तुम्हें कुछ पसंद क्यों नहीं आया। अब ताड़का का कहना था कि उन्हें किसी को मारने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि बचाने के लिए बनाया गया था। ताड़का उसे बताती कि एक रक्त बीज नाम का राक्षस था, जिसे शिव जी ने वरदान दिया था कि उसके रक्त की हर एक बूंद से नए राक्षस का जन्म होगा। वहीं जब रक्त बीज का तांडव ज्यादा बढ़ने लगा तो सभी देवता उसको हराने की कोशिश किए, बट वह सबको हरा दिया। फिर देवता परेशान होकर काली माँ के पास गए। तो काली माँ जब भी उस राक्षस को मारती, उसका रक्त नीचे गिरता, फिर से वह राक्षस बन जाता। इसीलिए उन्होंने बेतालों को बनाया ताकि रक्त बीज की जो भी खून की बूंदें गिरे, बेताल उसे पी जाए। तो ऐसा ही हुआ और कुछ इस तरह बेतालों का जन्म हुआ। तो ताड़का कहती है कि तुम्हारा जन्म पूरी पृथ्वी की रक्षा करने के लिए हुआ है। इस पर आलोक कहता है कि मेरी खुद पटी पड़ी है, मैं पृथ्वी की रक्षा कैसे कर सकता हूँ। तभी ताड़का उसे एक लोहे से मारती है। आलोक को फिर भी कुछ नहीं होता। अब ताड़का उसे समझाती है कि तुम मर नहीं सकते, तुम्हारी चीते से भी तेज रफ्तार होगी और ताकत भी बढ़ जाएगी, तुम कभी भी थकोगे नहीं और इंसानों को देखकर तुम्हें खाने को मन कहेगा, पर तुम्हें खुद पर कंट्रोल करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा ही उसके साथ भी होता है। हम देखते हैं कि राम दाढ़ी बना रहा था, तभी वह आलोक के दांत शीशे में देख लेता है। वह आलोक को कहता है कि वह अपना दांत दिखाए। आलोक दांत नहीं दिखा रहा था। अब राम जबरदस्ती करता है तो उसे दिखाना पड़ता है, पर दांत ठीक थे। उसके बाद भी राम को शक था। वह पुलिस स्टेशन जाता है पीके के पास, उससे सारी सच्चाई बताता है कि उसका बेटा बदल चुका है, उसके घर में जो लड़की है उसकी वजह से ये सब हुआ है। अब पीके कहता है कि ठीक है, तुम इस बारे में किसी से बताना मत, मैं उसे भगा दूंगा। वेल अब हम वीरन और रक्ताश को देखते हैं। रक्ताश उसे बताता है कि वह किसी भी बेताल को मार नहीं सकती, ये नियम के खिलाफ है। तभी वीरन कहता है कि अब हम नियम को बदल देंगे, हमारा थामा वापस आ गया है, यानी वह
रक्षासन की बातें कर रहा था। इस पर रक्ताज कहता है कि नहीं, हमारा थामा वही हो सकता है जिसके सीने में धड़कन होगी। ये सुनते ही वीरन का कहना था कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब धड़कन बंद होती है तो तभी जाकर इंसान बेताल बनता है। वेल अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ताड़का आलोक को उड़ाना सिखा रही थी। वह उसे ऊंची बिल्डिंग पर ले जाती है और वहाँ से दूसरी बिल्डिंग पर जंप कराती है, जिससे आलोक बहुत खुश था। वह उड़ते हुए खिड़की से कमरे में आ जाते हैं। तो जब ये बात राम को पता चलती है तो वह आलोक से पूछता है कि तुम घर के अंदर कैसे आए। वेल अब यहाँ पर आलोक उन्हें सारी सच्चाई बताता है कि वह मर चुका है और उसके सामने जो खड़ा है वह एक बेताल है, क्योंकि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो वह वहीं पर मर चुका था। फिर ताड़का ने उसे काट कर जिंदा किया। राम को फिर भी विश्वास नहीं होता, जिसके लिए आलोक उसकी अपनी हार्ट बीट सुनाता है कि देखिए मेरे अंदर धड़कन नहीं है। अभी देखकर राम रोने लगता है। उसे विश्वास हो चुका था बट वह हिम्मत नहीं हारता। उसका कहना था कि वह तुझे एक तांत्रिक के पास ले जाएगा जो अपने हाथ से तुझे ठीक कर देगा। अब हम उस तांत्रिक को देखते हैं। उसके पास जना था। जना को आप लोग नहीं जानते होंगे, जो स्त्री 2 में विक्की का दोस्त था और भेड़िया का भाई। तो जना यहाँ पर अपने भाई की समस्या लेकर आया था। उसका कहना था कि उसका भाई एक भेड़िया है, पर जब से उसे सरकटे ने मारा है तब से वह ठीक से भेड़िया नहीं बन पा रहा है। वह बहुत परेशान है। हालांकि हम ये सब स्त्री 2 में देख चुके हैं कि सरकटे ने कैसे भेड़िया को मारा था। वेल अब बाबा सोल्यूशन में उसे बताता है कि अगर उसे भेड़िया बनना है तो उसे बेताल का खून पीना होगा, जो इंसानों का खून पीते हैं। अब जना कहता है कि ये बेताल कहाँ मिलेंगे। तभी तांत्रिक उसे बताता है कि इस समय बेताल विलुप्त तो हो चुके हैं, थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इतने में वहाँ राम आ जाता है, वो भी आलोक के साथ। वह जना से रिक्वेस्ट करता है कि वह उसे सिर्फ 2 मिनट दे दे। तो जना मान जाता है। अब राम भी अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताता है। राम कहता है कि मेरा बेटा बदल गया है, उसे एक लड़की ने बेताल बना दिया है। ये जानते ही तांत्रिक बहुत खुश होता है, क्योंकि वह जना से इसी बेताल की बात कर रहा था। वह कहता है कि व्हाट ए कोइंसिडेंस। राम का कहना था कि क्या मेरा बेटा बेताल से इंसान बन सकता है। इस पर तांत्रिक कहता है कि ये कभी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर राम की उम्मीद खत्म हो जाती है। आलोक नाराज था। वह कहता है कि जिस लड़की को आप डायन शैतान बोल रहे हो ना, मैं उससे प्यार करता हूँ। इसके बाद वह वहाँ से चले जाते हैं। बट उनके जाने के बाद एक बार फिर जना आता है। तांत्रिक उसे बताता है कि अभी अभी जो तुम्हारे सामने से गया है ना, वही बेताल है जिसके हमें तलाश थी। अब उसके एक रुमाल देता है और कहता है कि इसे अपने भाई को सुंघा देना, वह उसे ढूंढ निकालेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि आलोक अकेले गली में जा रहा था। तभी उसका पीछा वीरन करने लगता है। आलोक उसके डर से छुपते छुए भागता है और ये बात ताड़का को बताता है। ताड़का उससे कहती है कि तुम कहीं ऊंची जगह छिप जाओ। अब आलोक एक ऊंची बिल्डिंग के छत पर था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ भेड़िया पहुँच जाता है। वह कहता है कि मैं जान गया हूँ कि तू एक बेताल है, मुझे तेरा खून चाहिए। अब आलोक भी उसे गुस्से से बोलता है कि फिर दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। बेताल अपने हाथ पर अपने नाखून से कट मारता है, जिससे उसका खून निकलने लगता है। वह भेड़िया से कहता है कि आ तेरे को मेरा खून चाहिए ना, तो आ ले। तभी भेड़िया उस पर अटैक करता है और फिर उसके खून की एक बूंद भेड़िया के मुंह में चली जाती है, जिससे भेड़िया अचानक से बहुत बड़े भेड़िए में ट्रांसफर होने लगता है। यानी उसे सिर्फ एक बूंद से 10 गुना पावर मिल चुकी थी। ये देखकर बेताल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह उसे देखकर भागने लगता है। अब भेड़िया गुस्से से उसे दौड़ाता है और उसे बहुत मारता है। तभी वह उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, बट उसे ताड़का बचा लेती है और उसे एक मॉल के अंदर ले जाती है। हम देखते हैं कि वहाँ भेड़िया पहुंच जाता है। वह उसे इधर उधर ढूंढ रहा था, बट शीशे के अंदर खुद को देखकर परेशान होने लगता है और भेड़िए से इंसान बन जाता है। फिर वह वहाँ से कूदकर भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ ताड़का आलोक को बचाकर पीके के पास ले जाती है और वहाँ सारी बातें बताती है कि हम लोगों के पीछे खूंखार भेड़िया पड़ गया था। अब ये सुनकर पीके हैरान था। वह कहता है कि भेड़िया और बेतालों की पुरानी दुश्मनी है, वह हमेशा से हमारा खून पीना चाहते हैं, तुमने उसे अपना खून तो नहीं दिया। तभी आलोक बताता है कि सिर्फ एक बूंद दिया। ये सुनते ही वह बहुत गुस्सा होता है। उसका कहना था कि भेड़िया एक बूंद पाकर 10 गुना ताकतवर हो चुका है और वह जब तक तुम्हारा पूरा खून नहीं पी लेता तब तक चैन से नहीं बैठेगा। तुमने बहुत गलत कर दिया। ये सुनते ही वह डर जाते हैं। पीके उन्हें बताता है कि तुम लोगों को अब हमारे संरक्षण में रहना पड़ेगा। यानी पीके का भी बेतालों का ग्रुप था। वह अपने अड्डे पर ले जाता है और वहाँ वह खूब ड्रिंक करते हैं और खूब मस्ती करते हैं।
फिर जो आलोक की आंख खुलती है ना, तो वह देखता है कि ताड़का गायब थी। वह पीके से पूछता है कि ताड़का कहाँ है, तो वह उसे बताया जाता है कि ताड़का तुम्हें छोड़कर बीरन के साथ चली गई। अब आलोक को विश्वास नहीं हो रहा था, तो उसे बताया जाता है कि ताड़का ने तुझे जिंदा करके नियम तोड़ा है। उसे पता था कि वह ये नियम तोड़ेगी तो उसे यक्षासन के बदले 100 साल के लिए कैद होना पड़ेगा, बट वह जानबूझकर एक गलती करी है, इसलिए वह चली गई। हालांकि ताड़का जा नहीं रही थी, बट पीके कहता है कि अगर तुम आलोक को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम चली जाओ, हम इसकी रक्षा करेंगे। तो पीके भेड़िया से बचाने के लिए आलोक के साथ अपने लोगों को लगा देता है। अब आलोक अपने घर आता है, वह बहुत दुखी था। वह अपने बाप से कहता है कि ताड़का चली गई, उसने मेरे लिए अपने नियम तोड़े थे। तभी राम कहता है कि बेटा अब मुझे समझ आ चुका है, तू चाहे जो भी हो लेकिन है तो मेरा बेटा, और मैंने ताड़का को अपनी बहू मान लिया है, जा उसे ले आ। आलोक का कहना था कि वह नियम कैसे तोड़ सकता है। तभी राम कहता है कि ताड़का ने तुझे बचाने के लिए अपने सारे नियम तोड़ दिए, अब तू उसे बचाने के लिए सारे नियम तोड़ दे। वेल अब आलोक फैसला ले चुका था कि वह ताड़का को बचाएगा। उसके बाद वह उनके अड्डे पर जाता है। वह देखता है कि वहाँ यक्षासन को मुक्त करने के लिए उत्सव मनाया जा रहा था। वह बहुत खुश था। उसका कहना था कि वह 75 साल से गुफा के अंदर कैद था, उसके कान तरस गए थे, अब आजाद होकर इंसानों का खून पिएगा और अपनी फौज बनाएगा। यही नहीं, वह रक्ताश से कहता है कि अगर तुम लोग मेरी बात मानोगे तो ताड़का को अभी आजाद कर दूंगा। यहाँ पर रक्ताश मंत्र पढ़कर यक्षासन की जंजीर खोल देता है और वही जंजीर ताड़का के हाथ में चली जाती है। अब यक्षासन कहता है कि मैं उसी दिन समझ गया था जब तुम उस लड़के को लेकर भागी थी कि यही लड़की मुझे आजाद कराएगी, क्योंकि मोहब्बत में कुछ भी हो सकता है। वह ये भी कहता है कि तुम्हें छोड़ सकता हूँ, बट मेरी बात पर कोई राजी नहीं हो रहा है। इतने में आलोक बोल पड़ता है। उसके कहना था कि ताड़का को अगर कैद करना है तो 2-3 महीने के लिए कैद कर दो ना, 100 साल की क्या जरूरत है। जब उसकी बात नहीं मानी जाती, यक्षासन वीरन को कहता है कि इसे खत्म कर दो। वे अब एक जबरदस्त लड़ाई होती है। आलोक वीरन को हरा देता है, जिससे यक्षासन बहुत गुस्सा होता है। वह वीरन को हारने की वजह से खुद मार देता है। उधर आलोक ताड़का को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, बट जंजीर नहीं खुल रही थी। ताड़का उसे जाने को कहती है, बट आलोक का कहना था कि तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, बट अब मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी यक्षासन उसे मारने लगता है। वह उसे बहुत मारता है। वहीं ताड़का को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह रक्ताश से कहते कि वह उसकी जंजीर खोल दे, तो रक्ताश कहने के हिसाब से उसकी जंजीर खोल देता है। बट ताड़का जैसे ही आजाद होती है तो तभी यक्षासन उसका गला पकड़ लेता है। वह उसे मारने ही वाला था कि आलोक उसे बचा लेता है, बट यक्षासन उन दोनों को एक साथ मारता है और फिर आलोक को काटकर जान से मार देता है। आलोक मर जाता है। यक्षासन का कहना था कि जो भी मेरे खिलाफ जाएगा उसके साथ यही होगा। तभी ताड़का आलोक को मरा हुआ देखकर जोर से चिल्लाती है, जिससे उनके देव के हार्ट में क्रैक पड़ जाता है और फिर उस क्रैक से एक शक्ति निकलती है जो आलोक के अंदर जाती है, जिससे वह फिर से जिंदा हो जाता है। यानी इस बार वह और भी ज्यादा पावरफुल बन चुका था और उसके सीने की धड़कन भी चल रही थी। यानी बेतालों का नया थामा। अब आलोक यक्षासन को बहुत मारता है। वह उसका खून पीने वाला था, बट ताड़का उसे ये कहकर रोकती है कि वह उसके जैसा नहीं है। तो यक्षासन को फिर से कैद कर लिया जाता है। यहाँ पर आलोक उनका थामा यानी नया लीडर बन चुका था। वह सबको बताता है कि हम सब मिलकर दुनिया का संतुलन बनाए रखेंगे। यहाँ पर आलोक ताड़का को बचाकर खुद थामा बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि गुफा के अंदर सरकटा आ जाता है। अरे वही सरकटा स्त्री 2 वाला। वह यक्षासन को छुड़ा कर ले जाता है और यहीं पर कहानी का द एंड हो जाता है। यानी ये सीन पोस्ट क्रेडिट सीन था, जिसे मैडॉक यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी में दिखाएंगे। अगर एंडिंग की बात करें तो एंडिंग बहुत ही जबरदस्त थी। यानी संतुष्ट हो जाते हैं और अपना हीरो एक और सुपर पावर पा जाता है। जैसे कि हमने मिड क्रेडिट सीन में देखा था कि भेड़िया उसके खून की एक बूंद पाकर 10 गुना ताकतवर बन चुका था, तो वह आलोक को बहुत मारता है। बट एंड में आलोक भी सुपर पावर पाकर शक्तिशाली बन चुका था। तो मजा तो आएगा जब भेड़िया वर्सेस बेताल होगा। तो भाई मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।